कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जमानत पर 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी मुआफी का जिक्र नहीं किया। DGISPR ने कहा है कि ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। DGISPR ने कहा है कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। वाज़ेह है कि 9 मई करने वालों, उसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तिजारती महसूलात में मुज़ाकरात में मावनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबीगेट बॉम्ब धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नरम रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब के इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर इस्लामाबाद में जारी। चीन के वजीर खारजा वांग यी और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत कर रहे हैं। चीन के वजीर खारजा के वजारत खारजा पहुंचने पर वजीर खारजा इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ते। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को भी सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सैमुर रहमान से भी राब्ता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल-खिदमत फाउंडेशन के इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल जबकि मुतवक्की बारिशों के मुमकिन खतरात से मुतालिक भी गुफ्तगू की। KP के जिला बुनेर के गांव सुल्तान वस्त में लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। लोगों को खदशा है कि आइंदा कई महीने तक उनके बच्चे स्कूल जाने से कासिर रहेंगे। स्वात के शहर मिंगोरा में चीना बाजार भी सैलाब की जद में आने से ताजरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मिंगोरा में सैलाब से मुतासर लोग अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद हो सकती है। डीजी खान में तौसा, गाजी घाट, दरहमा, तहसील कोट चट्ठा के कच्चे में मजीद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब ज़दा खानदान चारों जानिब से सैलाबी पानी में घिर गए। मुतासरीन को अपनी खुराक के साथ जानवरों के चारे की कमी का भी सामना। मजीद 15 खानदान रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। मुतासरीन ने इमदादी एशिया को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा सैलाबी पानी से तिल, चावल, मूंग दाल की फसलें तबाह हो गई हैं। दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। राजनपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाई सिंध के रास्तों पर आबाद कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। सैलाब से अभी तक पक्के के इलाकों को भी नुकसान नहीं हुआ।
कराची फ्लड हुआ, मैंने सबसे कह रहा हूँ कि माजरत खा है, नहीं होना चाहिए। बट अब देखें, होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे, और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ होकर कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। हमने इंटरवेंशंस की हैं। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश में अर्बन फ्लडिंग हुई। 3 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। बारिश से सैलाबी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए माजरत खां हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, लोगों से इल्तजा है कि हुकूमत की बात सुना करें। हमने कहा कि बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें, लोग सड़कों पर निकल आए। सारा शारा फैसल ब्लॉक था, हमें लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद करना चाहिए था, जो नहीं किया इसको वो मानते हैं। कराची में मुसलसल तीसरे दिन आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। कराची में बारिश के बाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर पानी जमा और गड्ढे नुमाया न होने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। गाड़ियां हिचकोले खाते गुजर रही हैं, जबकि मोटरसाइकिल और रिक्शे गड्ढों में फंसने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी मदद आप के तहत गाड़ियां निकाल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल यही सूरत हाल दोहराई जाती है, मगर कोई पेशगी इंतजाम नहीं किया जाता। मुताल्लिका इदारों से फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया गया है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सूबे में मोबाइल और इंटरनेट डेटा सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म। मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने कुछ देर का वक्फा कर दिया। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस 16 रोज से मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद की गई है। मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी को GPS लोकेशन देने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भारत ने 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। रावला कोच के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FC कॉलेज लाहौर के अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। महदूद नशिस्तों पर हज दरख्वास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1640 नशिस्तें बाकी रह गई हैं। बारिशों और हंगामी सूरत हाल के बायस दरख्वास्त गुजारों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पहली जूनियर पैदल टीम का ऐलान। 10 रुकनी टीम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में होंगी। पाकिस्तान जूनियर पैदल टीम का तरबती कैंप 8 सितंबर से कराची में शुरू होगा। FIP जूनियर वर्ल्ड कप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर को स्पेन में खेला जाएगा। एंड्रिया ववासोरी ने एगा श्वाटेक और कैस्पर रूट को हराकर इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया।